नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो भाइयों और बहनों, कल तक की जो कहानी मैंने आप सभी को बताया वो मारीच का वध और उसका परम धाम को जाना। श्री रामचंद्र जी ने उसको अपने दिव्य दर्शन दिए, वो परम धाम को चला गया। अब आगे क्या होता है, जाते जाते भी उसने एक दुष्ट ने अपनी दुष्टता जो दिखाई थी दिखा दिया। श्री रामचंद्र की आवाज में हाय लक्ष्मण कह के पुकार लगा दिया था। तो उससे माता सीता जी को ने आवाज सुनी तो उनको लगा कि हमारे प्राणनाथ हमारे पति देव संकट में हैं, और लगी लक्ष्मण को बोलने की हे लक्ष्मण। तो आगे की सुनिए। श्री राम ने उसके हृदय का तब भाव नहीं, ये तो हमने कल आपको बता दिया। अब यहाँ से सीता जी ने जब सुनी राम की ये आवाज, लक्ष्मण से कहने लगी मन में अंदाज, मुझको ऐसा लगता है नहीं सकूं क्या धारे हैं। हे लक्ष्मण जल्दी जाओ, संकट में भ्रात तुम्हारे हैं। लक्ष्मण ने कहा है जनक सुता, जो छोड़ तुम्हें मैं जाऊंगा। पूछेंगे भ्रात बात मैं मुझसे, तब क्या उत्तर बतलाऊंगा। वह आपको मुझे सौंप करके वे गए मृग मारन को, इसलिए न माता जाऊंगा समझो तुम इस कारण को। सीता ने कहा लक्ष्मण मैं आज तुम्हें पहचान गई हो, मिले भरत जी से तुम भी मंतव्य तुम्हारा जान गई। सीता जी ने कहा जब राम, ये तो मैंने शायद कल के भाग में मैंने बता दिया है। तो सीता जी ऐसे उल्टे सीधे वचन लक्ष्मण जी को बोलने लगी कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाई संकट में हैं और तुम उनकी मदद के लिए नहीं जा रहे हो। इसका मतलब है कि तुम भी भरत से मिले हुए हो और मेरे ऊपर तुम्हारी भी कुदृष्टि है, इसलिए तुम अपने भाई की मदद में नहीं जा रहे हो। ऐसे कटु वचन सुने तो लक्ष्मण जी के बहुत ही दुखी हुए और बहुत ही धर्म संकट में आ गए कि अब मैं क्या करूं। उधर भाई की आज्ञा है, भाई ने कहा है कि अपनी भाभी को छोड़ के जाना मत, और इधर भाभी मुझे इस तरह से मजबूर कर रही हैं, इतने कटु शब्द बोल रही हैं कि अब मैं क्या करूं। फिर लक्ष्मण जी ने क्या किया, लक्ष्मण रेखा खींची और भाभी को बोला कि हे माते, मैं ये लक्ष्मण रेखा आपके लिए खींच रहा हूं और इसके बाहर आप मत जाना। तो लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, इतना तुम मेरा कहा करो मात, अब मैं जाता हूं, मत पग रेखा से बाहर धरना, मैं आन ये खींच बनाता हूँ। माता जी से बोलते हैं कि हे माते, मैं ये लक्ष्मण आन रेखा खींच रहा हूँ और इसके बाहर आप पग मत रखना। और फिर जो वन देवी थी उनको सौंपते हैं, हे वन देवी हे जगमाता, यह प्रार्थना एक हमारी है, भाई ने मुझ पर छोड़ा था मेरी ये जिम्मेदारी है। चल फिर तब लक्ष्मण जी वह धनुष बाण तो हाथ में थे, रघुनाथ जहाँ पर थे वन में सामर्थवान के साथ में थे। लक्ष्मण जी जो वन की देवी थी उनको भी प्रार्थना की कि आप सभी के शरण में मैं अपनी माता सीता को छोड़ के जा रहा हूँ और आप सब इनकी रक्षा करना। और धनुष बाण लिए और जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहां चले गए। रेखा के अंदर तजो सीता बन दरमियान, लक्ष्मण जी ने कर दिया वन के लिए पयान। रावण के मन में हुई इससे खुशी अपार, साधु बन के आ गया झोली कंधा डार। रावण चुपके से देख रहा था और जैसे ही उसने देखा कि लक्ष्मण जी चले गए और तुरंत साधु के भेष में आके खड़ा हो गया दरवाजे पे। छल करने को निश्चर वह साधु के भेष में आया है, दो भिक्षा आप मुझे देवी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। साधु को द्वारे देख खड़ा सीता ने तरस विचारा है, क्या दूं इसको अब भिक्षा में कुटिया के बीच निहारा है। सीता जी ने देखा कि साधु एक आ गया है तो माता विचार में पड़ गई कि इसको मैं क्या दूं। तो उन्होंने कुटिया के अंदर जाके देखने लगी कि क्या है।
फल लाई द्वार लो साधु महाराज, सीता ने समझाया नहीं है कोई धोखेबाज। सीता जी अंदर गई और फल लिया और उन्होंने सोचा कि कोई धोखेबाज नहीं है, शांत है, साधु है, इसको फल दे देते हैं। ऐसा सोच के वो फल लेके बाहर आई। बोली सीता, बोली देवी तुम योगी आगे आओ, कुछ और नहीं है पास मेरे, यह फल खाने को ले जाओ। रावण ने कहा है देवी जी यदि मन है भिक्षा देने की, दो बाहर आकर भिक्षा में बंधी, भीख नहीं लेने का। देनी है यदि भीख मुझे तो दो रेखा के बाहर आकर के, नहीं तो अब हम जाते हैं मांगेंगे कहीं अंत जाकर। रावण ने देखा कि लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, रेखा तो बोलता है हे देवी हम बंधन रेखा के अंदर बंधन भिक्षा नहीं लेते हैं, अगर आपको भिक्षा देना है तो इस रेखा के बाहर आके दो। सीता ने सोचा तभी कैसे हो सत्कर्म, भूखा भिक्षु जाए तो होगा बड़ा धर्म। सीता ने बार बार समझाया कि हे साधु जी, हे महात्मा, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ, आप भिक्षा ले लो। और छलिया कपटी रावण वो भी रेखा के अंदर आ नहीं सकता था, तुरंत भस्म हो जाता लक्ष्मण रेखा की, लक्ष्मण आन रेखा खींची हुई थी। तो वो बार बार बोलता है मैं बंधन का भिक्षा नहीं दूंगा, ठीक है देवी आप नहीं देते हो तो मैं कहीं और जाके ले लेता हूँ। इस तरह से साधु बोला। अब सीता जी धर्म संकट में पड़ गई। आज की महिलाएं होती लेना है तो ले, नहीं जा, ऐसे बोल के दरवाजा बंद कर देती। पर पहले ऐसे नहीं था, पहले धर्म कर्म बहुत था। अपने घर के बाहर से कोई भी भिक्षु बिना भिक्षा लिए जाता नहीं था, और घर की महिलाएं बिना भिक्षा दिए उसको जाने नहीं देती थी। घर में अपने लिए खाने को हो या ना हो, पर द्वार पे कोई भिक्षुक आया तो उसको बिना भिक्षा दिए नहीं जाने देती थी। कलंक लगता था, बातें होती थी और गलत माना जाता था। तो सीता जी धर्म संकट में, यहाँ भी धर्म संकट में पड़ गई। अब सुनिए। तब किया विचार ये सीता ने, बैरी नहीं कोई यहाँ पर है, रेखा से बाहर जाऊं तो नहीं यहाँ किसी का भी डर है। रावण ने कहने से उसने यह निजी विचार बनाया है, उस भोली भाली देवी ने कुछ कपट समझ नहीं पाया है। रेखा से बाहर सीता जी भिक्षा लेकर के आई हैं। सीता जी ने सोचा ये बेचारा एक भिक्षुक है और यहाँ पे आसपास में कोई डर तो दिख नहीं रहा है और कोई राक्षस तो दिख नहीं रहे हैं। बाहर जाने में, रेखा के बाहर जाने में कोई बुराई नहीं है, मैं बाहर जाके और इसको भिक्षा दे देती हूँ। ऐसा विचार करके सीता जी रेखा के बाहर चली गई। बस उसी समय पर रावण ने सीता को की पकड़ कलाई है। जैसे ही सीता जी ने लक्ष्मण रेखा के बाहर अपने पैर रखे, वैसे ही रावण ने माता की कलाई पकड़ ली। रावण ने कर पकड़ कर सीता लई उठाए, ले जाने को दुष्ट ने रथ पे लई बिठाए। ने कहा तो तू दुष्ट बता, कौन कहाँ से आया है, छल किया साथ मेरे, क्यों कपट जाल बिछाया है। जैसे ही रावण ने सीता जी का हाथ पकड़ा, सीता जी भड़क गई कि तू कौन है और कहाँ से आया है और मैं इस तरह से क्यों दुष्टता दिखा रहा है। सीता जी ने उससे सवाल किया। भाइयों और बहनों, ये जो राधे श्याम रामायण है ना, इसमें छपाई बराबर नहीं की है। ये देखिए आप सभी, इसमें कुछ शब्द है ना वो छपे बराबर नहीं है, इसलिए मैं पढ़ने में थोड़ा अटक जाती हूँ। तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि प्रीतिराज को पढ़ना नहीं आता है। भाइयों बहनों, मुझे पढ़ना अच्छे से आ रहा है, पर इसमें कुछ शब्द हैं जो अच्छे से छपे नहीं है, कटे हुए हैं, इसलिए मैं वहां पे रुक जाती हूँ। पर बचपन से ये सब पढ़ा है, इसलिए मुझे कुछ मुंह जुबानी याद रहता है, तो मैं खुद उसको बोल लेती हूँ। तो आगे सुनिए। तब कहा दशानन ने हंस के, क्यों नहीं मुझे पहचानती है, मैं सुर्पनखा का भाई हूँ, क्या नहीं मुझे तू जानती है, क्यों इतनी बात बनाती है, कर दूं निवारण शंका का, ले अच्छी तरह से जान मुझे राजा हूँ मैं सुन लंका का। अरे तू मुझे पहचानती नहीं है, मैं सुर्पनखा का भाई हूँ, तेरा निवारण, तेरी जो मन में तू विचार रही है, तेरे शंका का निवारण कर देता हूँ, मैं लंकापति रावण हूँ।
ऐसा दशानन बोलता है। रावण ने तब सिया से कहे इस तरह बैन, सुनकर के भारी हुई सीता मन बेचैन। धैर्य हृदय में धर तुरंत कही इस तरह बात, पापी दुष्ट न जानता पति मेरे रघुनाथ। सीता जी कहती हैं, दुष्ट तू अभी मुझे जानता नहीं है, मेरे पति श्री रघुनाथ हैं। सीता ने वचनों को सुनकर रावण मन बीच लजाता था, मन में चरणों का वंदन कर आनंद अखत मन पाता था। पर दुष्ट दुष्टता ही करता सीता को दुखी बनाया है, रथ अपना उसने लंका को आकाश के मार्ग बढ़ाया है। कुछ वश नहीं चलता सीता का, बेबस हो दुख अति पाती थी वह। रावण राम कहती जाती रोती और चिल्लाती थी। सीता जी को जब रावण ने हाथ पकड़ के और रथ पे बिठा दिया और लेके चलने लगा, जब सीता जी ने कहा कि मैं रघुनाथ की पत्नी हूँ, सॉरी मैं इस शब्द के लिए माफी चाहती हूँ, जब सीता जी ने कहा मैं रघुनाथ की पत्नी हूँ, तो एक बार कुछ क्षण के लिए रावण भी लजा गया, शर्मा गया। लेकिन दुष्टता तो उसे करनी ही थी, उसने अपनी सारी दुष्टता दिखा दी और माता सीता को रथ में बिठा के और आकाश मार्ग से लेके चलना लगा और माता सीता वहां चीखने और चिल्लाने लगी। भाइयों और बहनों, आज का वीडियो यही तक। सीता जी को किस तरह से लक्ष्मण जी ने समझाया, वो समझी नहीं और फिर वो चले गए श्री राम जी के खोज में, और किस तरह से रावण आया और माता जी को किस तरह से उन्हें धोखे से 400 BC करके लक्ष्मण रेखा के पार बुलाया और किस तरह से उन्हें रथ में बिठाया, ये सारी कहानी मैंने आप सभी को बता दी। अब आगे की कहानी मैं कल आप सभी को बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। 10 मिनट से ज्यादा हो गया है वीडियो, 12 मिनट का हो गया है। भाइयों और बहनों, अगर आप सभी को ये कहानी इंटरेस्टेड लगती है, मेरी कहानी नहीं, श्री रामचंद्र जी की कहानी है, अगर अच्छी लगती है तो आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रीतिराज माऊ बिल्ला, और मुझे सपोर्ट कीजिए और हमेशा करते रहिए। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय सिया राम।